अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज निकल आया और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और स्मोक भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और इसके साथ साथ सब स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी हैं। हमें ये हो गया है कि अब हम अपनी रूटीन में वापस आना चाहते हैं और जब हम रूटीन में वापस आना चाहते हैं तो दिल करता है कि ऐसी रूटीन हो जो कि हैप्पी सी हो। हैप्पी होम मेकिंग जो है ना वो सबका दिल करता है। अच्छा, हैप्पी होम मेकिंग होती क्या है? ऐसी होम मेकिंग, ऐसे घर के काम करने का तरीका या इस तरह से दिन गुजारने का तरीका जिसमें हाउसवाइफ एक तो स्ट्रेस फ्री रहे और साथ में प्रोडक्टिव भी हो, क्योंकि सर्दियाँ अक्सर हमें लेज़ी बना देती हैं, सुस्त भी करती हैं। तो हमने ये सारे फेज़ में तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बच्चे जब स्कूल गए हों तो हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम घर को दे सकें, बच्चे आ जाए फिर बच्चों को भी टाइम दें। और आज तो मेरा ये प्लान है कि आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो मैं उन्हें ना शॉवर भी करवाना है, क्योंकि बच्चे घर थे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हर चीज़ मेरी रुकी हुई थी। मुझे लगता था कि कोई काम नहीं हो पा रहा, बस जी बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस और खाना पीना चाह रहा है। आज बच्चों को शॉवर करवाऊंगी, घर की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई होगी और बच्चों की फरमाइश पे आज ना बिरयानी बनने जा रही है। तो साथ साथ आप बिरयानी की रेसिपी भी देखें और करेले भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश के बन रहे हैं। आज मैंने ना बड़े फरमाइशी प्रोग्राम करने हैं और साथ साथ आप सबको बताना है कि हम हैप्पी होम मेकिंग कर कैसे सकते हैं। अच्छा, जब हम अपने दिन का आगाज़ ना लेट करते हैं ना, खुद देखिएगा किस दिन आजमा के देखें, और जो लोग करते हैं उन्हें तो इस बात से रिलेट कर पाते होंगे कि जब भी हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को लेट शुरू करते हैं ना तो हर काम हमारा लेट होता है। सुबह की जो आगाज़ है ना वो अगर हम बहुत अर्ली करें ना तो हमारे काम भी बहुत अर्ली हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सुस्ती है तो सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेके जाएं, नमाज़ पढ़ें। देखिए 5 बजे के करीब जब अजान होती है तो आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद मत सोएं। कोशिश करें कि आप थोड़ी सी लाइट सी वॉक करें, अपने आप को फ्रेश करें, अपने आप को एक्टिव करें, जगा लें। ये कहते हैं ना प्रॉपर जगाना। नमाज के बाद सोने का तो अब टाइम ही नहीं होता, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, नाश्ते की रूटीन है, सारा कुछ है, वो चलना है। और जैसे ही गैस आती है मैं तो साथ ही अब गीज़र ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चों ने मुंह हाथ धोना है, वॉशरूम जाना है, पानी थोड़ा सा हल्का सा वार्म होना तो बच्चों के लिए ठीक रहता है। क्योंकि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं ना वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि गीज़र बहुत ज़रूरी हो गए हैं ऑन करने। इसलिए जब भी सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग पहले गीज़र ऑन कर दें, नमाज़ पढ़ लें, अपने नाश्ते की तैयारी कर लें, उसके बाद अपने बच्चों को उठाएं। देखें ना, जब हम अपने दिन का आगाज़ जल्दी करेंगे, मॉर्निंग रूटीन हमारी अच्छी होगी, अर्ली होगी, तो हमारे काम भी अर्ली हो जाएंगे और बड़े फ्रेश होंगे। इससे हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी ना उसका कोई जोड़ नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी होगी। फिर हमारे दिमाग में आएगा जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे हम आज ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम निकल आया। और जब हम कामों में बिजी होते हैं ना, सीरियसली हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर मैं फारिग बैठी हूँ ना तो मेरा दिमाग जो है ना वो शैतान का घर बनना शुरू हो जाता है। मुझे इर्द गिर्द की फजूल बातें याद आती हैं, इर्द गिर्द की फजूल सी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं फ्री ना ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि आप भी बिज़ी रहें। हाँ, अगर थक गए हैं थोड़ा रेस्ट करें, चाय का एक कप ले लें, अपने आप को रिलैक्स करें, फिर दोबारा काम की तरफ रीस्टार्ट कर लें। फर्स्ट हैबिट तो हमारी होगी जी मॉर्निंग की रूटीन, अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। और सेकंड हैबिट जो है हमारी क्लीनिनेस, सफाई। सफाई, घर को साफ़ और ऑर्गेनाइज रखें हमेशा। जो औरत खुश रहना चाहती है, हैप्पी होम मेकिंग करना चाहती है, ख़ुद को स्ट्रेस फ्री रखना चाहती है, रूटीन से घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर ख़ुद करती हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर हेल्पर साथ है उससे करवा रही हैं, ख़ुद भी साथ लगी हुई हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अपनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप हेल्पर अफोर्ड कर सकती हैं, रख सकती हैं तो ज़रूर रखें, और अगर आप नहीं कर सकते, ख़ुद से आप कर लेती हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि इंसान ने अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करना होता है। घर को साफ़ रखें, ऑर्गेनाइज रखें। क्लीनिंग जो है, टिप्स जो मैं हमेशा बताती हूँ, किस तरीके से आपने घर को मैनेज रखना है, घर के कामों को किस तरह टाइमली कर लेना है, ये सारा कुछ आपने करना। ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक आपको छोटी सी टिप देती चलूँ कि घर में जो चीज़ें होती हैं ना सिर्फ उनकी प्लेस चेंज किया करें कभी कभार, उससे ना घर में एक बड़ी खूबसूरत सी चेंज आती है और देखने वाले को लगता है कि इसने कुछ चीज़ें घर में ऐड की। हालांकि उन्हीं चीज़ों को जब हम उनकी प्लेसमेंट चेंज करते हैं ना, जगह चेंज करते हैं, तो घर में एक नई लुक भी आ जाती है और खूबसूरत भी लगता है। मुझे तो खैर ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आज अपनी सारी यूट्यूब की बहनों से ना ये बात शेयर करूँ। चीज़ों को आगे पीछे रखने से घर में नई लुक आती है और आपको भी बड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है। थर्ड हैबिट है कुकिंग, जो कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि जैसे गैस आती है ना तो मैं फटाफट से अपनी कुकिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर कुकिंग हो जाती है ना तो यकीन करें ये घर का एक मेन काम है, बड़ा काम है, जो कि अगर हो गया ना तो आप समझ लें आप तकरीबन फ्री होती हैं सारा दिन।
अपने हेल्दी टेस्टी खाना बनाने की रूटीन बनाएं। कोशिश करें कि आप घर में खाना बनाएं और जितना बनाएं साफ़ सुथरा और हेल्दी बनाएं। और मैंने बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, कुकिंग टिप्स भी शेयर किए हैं, फिर हेल्दी रेसिपीज़ में इतनी मज़े की रेसिपीज़ आपको शेयर की हुई हैं कि आप देखें और बनाएं मेरे पिछले व्लॉग्स में। बल्कि मैंने एक दफ़ा तो तकरीबन 7-8 डिशेज़ इकट्ठी शेयर की थी और बड़ी मज़े की डिशेज़ हैं और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। होपफुली आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ जो चौथी हैबिट है वो फैमिली टाइम है। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि अगर आप हैप्पी होम मेकिंग करना चाहती हैं ना, तो ये टिप, ये हैबिट, ये आदत आपने ज़रूर अपनानी है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए ना आपने फैमिली टाइम ज़रूर निकालना है। जो औरत अपनी मसरूफ़ियत में से, अपने घरदारी में से, अपने घर के कामों में से फैमिली टाइम निकालती है ना, सीरियसली उसकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और मैं कहती हूँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। जहाँ पे आपकी फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हैं, फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले भी हज़ारों दफ़ा सोचते हैं। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं जी, आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। जो टाइम भी गुजारें क्वालिटी टाइम गुजारें। फैमिली बॉन्डिंग अच्छी सी मजबूत सी, बच्चों के साथ बात करें, हस्बैंड के साथ दुख सुख शेयर करें, उनसे हर बात अपनी शेयर करें। और अगर फ्री हैं, ज़्यादा टाइम है, तो कोई ना कोई गेम खेल लें। गेम खेलने से आपको पता है जब भी हम स्पोर्ट्स में आते हैं, गेम्स में आते हैं, तो कितना हम इंजॉय करते हैं। और वो बच्चों की मेमोरीज़ में वो चीज़ें रहती हैं कि हमारी मदर हमारे साथ किस तरह से खेलती थी, हमसे कैसे बातें करती थी, हमें स्टोरी टेलिंग करती थी, हमारे साथ बुक रीडिंग करती थी। ये चीज़ें ना बच्चों के यंग एज में भी जाके बच्चे याद करते हैं। तो आपने ना फैमिली बॉन्डिंग अपनी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है। और अगर आपके पास कोई अच्छे से आइडियाज़ हैं, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आप अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम कैसे स्पेंड करती हैं। इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर उन्हें अडॉप्ट करूँगी, क्योंकि देखिए एक दूसरे को मशवरा देना या एक दूसरे के साथ बात करने में बड़ी बरकत होती है। और दूसरा, आपकी किसी राय से, आपके किसी कमेंट से मुझे अगर फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिफ्थ हैबिट इज़ अबाउट सेल्फ़ केयर। हमेशा बताती हूँ सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। जो इंसान अपनी केयर नहीं करता वो किसी की केयर नहीं कर सकता। सबसे पहले सेल्फ़ केयर आती है। ख़ुद का ख्याल खुद रखें। अगर आप ख़ुद का ख्याल रखेंगी, ख़ुद को एक्टिव रखेंगी, ख़ुद को बदलेंगी, ख़ुद का लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगी, ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगी, स्ट्रेस फ्री रखेंगी, तो यकीन जानिएगा आपकी होम मेकिंग भी बहुत हैप्पी हो जाएगी। हैप्पी होम मेकिंग के लिए सबसे बड़ी टिप यही है कि आप अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपना ख्याल पहले रखें। मैं ये नहीं कहती आप सेल्फ़िश हो जाएं, सेल्फ़ केयर करना सेल्फ़िश होना नहीं होता, लेकिन आप अगर अपना ख्याल रखती हैं ना, तो आप अगर ख़ुद सेहत में होंगी, ख़ुद एक्टिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, तभी तो आप सबका ख्याल रख सकती हैं। तो इसलिए सेल्फ़ केयर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने हैप्पी होम मेकिंग के लिए सेल्फ़ केयर का ख्याल करना है। इसलिए अपने लिए टाइम निकालें और सेल्फ़ केयर की एक्टिविटीज़ करें। सेल्फ़ केयर की एक्टिविटीज़ में आप अपना ध्यान रखें, अपना फ़ेस वॉश का, अपनी हेयर केयर का, अपनी नेल केयर का, अपने फ़ेस केयर की रूटीन का ज़रूर ख्याल रखें। उससे अगर आप ख़ुद पॉजिटिव हो जाती हैं ना, फ़्रेश फ़ील करती हैं, तो आपकी सारी फैमिली आपको देख के फ़्रेश फ़ील करेगी। सिक्स्थ हैबिट भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने घर का बजट बनाती हैं ना, और बजट के मुताबिक घर को चलाती हैं और घर में सेविंग भी कर लेती हैं, घर को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रही होती हैं, तो ये हैप्पी होम मेकिंग की तरफ बहुत बड़ा कदम है। देखें बहुत महंगाई हो गई है, हालात किस तरह के चल रहे हैं कि बजट में रहना या अपनी आमदनी में रह के अपनी सारी चीज़ें पूरी करना बहुत हर इंसान के लिए मुश्किल हो चुका है। तो आपने अपना बजट इख्तियार कर लेना है। गैर ज़रूरी चीज़ों पे पैसा ना ज़ाया करें, घर के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और बजट बनाएं। उससे ही हो जाएगा कि आपकी सेविंग भी होती रहेगी। इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की तालीम और तरबियत, बच्चों का खाना पीना, कपड़ा जूती, आना जाना, यही मैनेज कर लिया जाए ना, तो ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने अपने ना खर्चों को, एक्स्ट्रा खर्चों को ना कंट्रोल करना है। हाँ, बहुत ज़रूरी कई जगहों पे होता है, देना लेना करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे ज़रूर करें, लेकिन अपना फिर भी बजट को ना कंट्रोल में रखें। इससे आप ना स्ट्रेस में नहीं जाएंगी, और जब आप स्ट्रेस में नहीं होंगी तो हर चीज़ आपके ना हाथ में रहेगी, काबू में रहेगी। सर्दियों में डेकोरेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सजावटें करें, बहुत बनावटें करें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। हैप्पी होम मेकिंग के लिए अगर आप सर्दियों में कोज़ी सा माहौल बनाते हैं, अपने सोफ़ा पे, लाउंज में जहाँ बैठते हैं वहाँ पे सोफ़ा थ्रो रख दें, कैंडल जला लें। आपने मेरे व्लॉग्स में अक्सर देखा होगा कि मैं अपने सोफ़े को बड़ा साफ़ सुथरा रखती हूँ, और मुझे लगता है कि कलर ऐसा होना कि जिसको साफ़ करना भी आसान हो, और दूसरा ये कि रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगे, प्यारा लगे। और विंटर्स में ना मेरा सोफ़ा मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं उस पर रखती हूँ सोफ़ा थ्रो, आराम से बैठती हूँ, चाय का कप लेती हूँ, थ्रो अपने
ऊपर बिछा लिया और आराम से मज़े से ना कूजी से माहौल में मैं बैठ जाती हूँ। आज बड़ी खूबसूरत सी धूप निकली हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज मैंने बच्चों को शावर करवाया, बच्चों को बाहर लेके बैठी हूँ और बड़ा ही हमने ना शाम का टाइम, बल्कि दोपहर का टाइम ही कर लें, 3-4 बजे का टाइम है, तो बच्चों ने बहुत खैर एंजॉय किया। खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद ना हम बाहर आके बैठे हैं। और आपको पता है पहले तो हालात ही इस तरह के हो गए थे कि बस अंदर ही अंदर बंद हो गए थे। यहाँ पर आपको ना 8th हैबिट का जिक्र करूँगी। पहले इसलिए शुक्र अदा किया है कि हम लोग बाहर निकले हैं, धूप इंजॉय किया है, वेदर को इंजॉय किया है। यहाँ पे मैं आपको जो हैबिट बताऊँगी ये है जी ग्रेटिट्यूड की। आप शुक्र अदा किया करें, कोई भी हालात हों, कोई भी टाइम हो, कोई भी सख्ती हो, कोई भी आसानी हो, ज़रूर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। वैसे तो इतनी आसानियाँ ना अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं, अपना घर दिया हुआ है, अपने बच्चे दिए हुए हैं, अपना सारा कुछ है। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा किया करें। अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ की हुई। देखें, कमी हर इंसान की ज़िंदगी में होती, किसी इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, तो इन कमियों के साथ हमने आसानी की तरफ जाना है। हमने हैप्पी होम मेकिंग ज़रूर अपनानी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें। आप ये कहा करें, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये इस काबिल बनाया है, मुझे औलाद दी, मुझे घर दिया, मुझे फैमिली दी, मुझे हर दुनिया की आसाइश दी है। और अल्लाह से जब आप शुक्र अदा करते हैं ना और अल्लाह से नेक नियति से मांगते हैं तो अल्लाह पाक अपने बंदों को नवाजता है, बहुत नेमतें देता है। और मेहनत करने वालों का हमेशा अल्लाह पाक साथ देते हैं। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को खुश रखा करें, पॉजिटिव रखा करें। यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि लाखों दफ़ा अगर वो शुक्र अदा करें तो वो भी कम है, लेकिन इतनी नेमतें होने के बावजूद वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। इवन कि वो लोग हसद करते हैं, लोगों को देख के जलते हैं। पता नहीं हम लोगों ने जो मेहनत की है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी एफ़र्ट के बाद, कितना हमारा लॉन्ग जर्नी है, कितना एफ़र्ट वाला स्ट्रगल वाला जर्नी है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन लोगों को लगता है पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गई, इसको कितनी आसानी है, इसको कितनी सहूलतें हैं, पता नहीं हमने कितनी मुश्किलात, कितनी एफ़र्ट्स करके, स्ट्रगल करके हमने लाइफ में ये सारा कुछ अचीव किया है। आप भी दुआ करें, आप भी एफ़र्ट करें, कोशिश करते रहा करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अल्लाह पाक हमेशा उनका साथ देते हैं। पॉजिटिव रहा करें, हैप्पी होम मेकिंग करें। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।